हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मैम सीडीपी में हम कौन सी थ्योरी पढ़ लें, कौन सी बुक ले लें, किस तरीके से कवर कर लें। देखो होता क्या है कि आप लोगों ने हिंदी पहले भी पढ़ी है, इंग्लिश पहले भी पढ़ी है और मैथ्स भी आपने पढ़ा है, ईवीएस भी पढ़ा है, बट सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है। देखो बहुत सारे बच्चे कैसे होंगे, मतलब वो अभी उनका क्योंकि इस बार एलिजिबल कर दिया है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो तो आप उसको दे सकते हो, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि उनका भी फर्स्ट सेमेस्टर ही स्टार्ट हुआ है और वो ने अभी सीटेट को देना है, तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हम कहाँ से किस चीज़ को पढ़ें। उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो हम इसमें सारी बात करेंगे इसी तरीके से कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, आपको कौन सी बुक्स लेनी है और आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आपके सीडीपी में 30/30 ही आ जाए। और ये देखो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखो क्या है कि सीडीपी में आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप 30/30 नहीं ला सकते हो। सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए, सबसे पहले अपने आप को बताइए कि आप कर सकते हैं, दूसरों को उसके बाद बताने की आपको जरूरत है। ओके, सीडीपी क्या होता है? सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सीडीपी आपका पूरा का पूरा आपका जो डिपेंड होता है वो लैंग्वेज पे डिपेंड होता है। आपने देखा भी होगा, मैं क्वेश्चंस को कराती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोग लैंग्वेज को समझ सको। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे केबल हो गया है ना, और के बिना हो गया, या फिर बच्चे को दंड देना है, या फिर असमानता दिखानी है बच्चे में, बच्चे को रूढ़िवादिता दिखानी है, तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको कि आपको देखते ही कट करना है, जो कि आपके निगेटिव वर्ड्स होते हैं। ओके, कुछ पॉजिटिव होते हैं जैसे को बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से सिखाना है और बच्चे को करके सीखना है, बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ना है, बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आधार बनाना है, बच्चे की जो लैंग्वेज होती है उनका सम्मान करना है, और बच्चे समावेशी शिक्षा में एक साथ मतलब सारे बच्चों को आप डाइवर्सिफाइड वेज यूज करोगे ताकि सारे बच्चों को सही से आप चीजों को समझा सको। तो ये कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं जब क्वेश्चंस कराती हूं तो मैं ट्राई करती हूं कि मैं आपको इस तरीके से चीजों को क्वेश्चंस को पढ़ना बता पाऊं ताकि आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओ। देखो सीडीपी में क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं लेकिन उसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपने एक बार अपनी सीडीपी की जो लैंग्वेज होती है उसको समझ लिया ना, तो आपके लिए सीडीपी में 30/30 लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ओके, उसके बाद आजकल देखो उनके पास गिनी चुनी ही कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे समावेशी शिक्षा हो गया। अब जैसे बच्चों के मैम थ्योरी कौन सी पढ़ें, तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थ्योरी हैं जिससे कि भर भर के क्वेश्चन आते हैं वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। चाहे लैंग्वेज ले लो, चाहे मैथ ले लो, किसी में भी ले लो, चाहे सीडीपी में ले लो, तो सीडीपी में तो इनके क्वेश्चन मतलब 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक एक थ्योरी से आते हैं। और अब वाइगोत्स्की को ही ले लो। वाइगोत्स्की ने बात किस पर करी है? समाज और संस्कृति में सीखने को सहयोगात्मक जो अधिगम है उस पर सीखने पर किसने जोर दिया है? आपका वाइगोत्स्की ने इन सारी चीजों पर बहुत जोर दिया है। अब हम क्या देखेंगे, वाइगोत्स्की कहते हैं कि मान लो कोई बच्चा अपनी मर्जी से थोड़ा सा कर सकता है और आप उसको थोड़ी सी हिंट दे दो, थोड़ी सी हेल्प दे दो, तो वो जो कर रहा था उससे भी और भी बेहतर वे में कर पाएगा उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो जरूरत है वो किस चीज की जरूरत है? स्कैप फोल्डिंग की। तो ये जो टर्म्स होता है स्कैप फोल्डिंग, ये हेल्प को ही स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। मान लो आप अपनी खुद की पढ़ाई से 110 ला रहे थे और आपने क्या किया, आपको थोड़ी सी किसी टीचर की हेल्प मिल गई, आपको जो चीजें डाउट थे, जो समझ नहीं आ रहे थे, वो किसी ने समझा दिया, तो आप वहां पे 130+ ले आते हैं। तो जो आपने ये 110 से 130 तक आप गए हो, वो जो आपको हेल्प मिली है उसको हम क्या कहते हैं? स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। तो इसी तरीके से, और रही बुक्स की बात, तो मैं आपको देखो बिल्कुल क्लियर बता दूं कि इस टाइम पे अब आपको कोई भी बुक्स नहीं लेनी है। आप बुक्स लोगे तो आपके देखो बेवजह तो पैसे खर्च होंगे, ठीक है, और आप उस बुक्स को नहीं पढ़ने वाले हो, डेफिनेटली ये मुझसे लिखा के ले लो, क्योंकि इस टाइम पढ़ना था, पढ़ने का टाइम होता 3-4 दिन पहले, तब आप क्या कर सकते हो, थ्योरीज को अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन अभी जो टाइम है आपका, अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने हैं, वो भी ऑथेंटिक पेपर, मॉडल पेपर नहीं करने हैं। आपको ऑथेंटिक जो 2011 से लेके 2022 तक जितने पेपर हुए हैं, मैं 100% गारंटी लेती हूँ
अगर आपने प्रीवियस ईयर वहां से सीडीपी का कर लिया ना, तो कम से कम दो तीन आपको करने के बाद वहां पे प्रीवियस ईयर आपको ये समझ आ जाएगी कि वहां पे लैंग्वेज कैसे यूज हो रही है। जहां पे आपने 10 या 10-12 इस तरीके से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपको 100% 30/30 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ओके, क्योंकि सीडीपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, और अब जब प्रीवियस ईयर को आप देखोगे तो आप वहां पे उस लैंग्वेज को समझ जाओगे। ओके, उसके बाद क्या है, अगर आपने दोनों पेपर दिए हुए हैं तो आप अपने दोनों पेपर पर फोकस कीजिएगा। आपको देखो क्या करना है, अगर देखो प्रीवियस ईयर में आप देखो सीडीपी दोनों में ही होती है ना, हिंदी दोनों में ही होती है, इंग्लिश दोनों में ही होती है। वहां पे आपका क्या होता है, ईवीएस और मैथ हो जाता है, और इस वाले पेपर में आपकी क्या हो जाती है, जीएस हो जाती है। तो आप क्या करो, 3 सब्जेक्ट तो आपके देखो बराबर चल रहे हैं, उसके लिए आप जीएस को थोड़ा सा और देख सकते हो, है ना। तो अपने कोशिश करो कि आपको एक बार में ही दोनों, देखो मैं आपको बताऊं तो मैंने फर्स्ट पेपर, क्योंकि मेरा डीएलएड है, मेरा बीएड नहीं है, तो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ फर्स्ट पेपर की ही तैयारी की थी। सेकेंड पेपर तो मैंने डाल दिया था बस, क्योंकि मुझे ऐसे ही देना था। ओके, लेकिन उसमें क्या था, 3 जो सब्जेक्ट थे आपके, तो उसमें सीडीपी का इतना बेहतर स्कोर हो गया था 29/30, है ना। तो जब इस तरह का पेपर क्या है, क्वालिफाई वहां पे अच्छे मार्क्स से हो गया था। तो आपको ये करना है, आप इस तरीके से अपनी रणनीति को बनाओ कि आप दोनों पेपर एक बार में ही क्वालिफाई कर लो, क्योंकि एट द एंड आपको क्या है, आपको एक जॉब लेनी है। अब मान लो आपका सीटेट इस बार हो जाता है, ओके, तो आप एलिजिबल हो जाते हो केबीएस वैकेंसी के लिए, एनवीएस के लिए, DSSSV के लिए, सुपर टेट के लिए, और भी अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो वहां पे जो वैकेंसीज आती हैं रीट वगैरह उनके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी दम लगानी है, पूरी ताकत लगानी है, ताकि आप एक बार में इसको क्लियर कर पाओ वहां पे, है ना। पे फोकस करना है, छोड़ना नहीं है कि आप ये सोचो एक हो जाएगा, एक का बाद में देखेंगे, नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप अपने ऐसे ही, क्योंकि देखो हर किसी की लाइफ में हम इस फेज पे होते हैं कि हमें उस टाइम पे कुछ ना कुछ करना ही है। ओके, वरना लोग हमें ऐसी नजरों से देखने लगते हैं कि मानो हमने कोई गुनाह कर दिया हो अगर पेपर हमारा नहीं निकलता है। तो मैं ये देखो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो ये सारी चीजें हम सबके लिए कॉमन होती हैं। तो वहां पे आपको अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आपको क्या करना है, आपको अपना पेपर निकालना है। और ये किसी और से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आप अपने खुद से वादा करो कि आपको ये करना है अपने लिए, ठीक है। और बाद बाकी आपको देखो जहां पर भी आपको समझ आ रहा है अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और कुछ चीजों को, जैसे कि आपको लैंग्वेज सीडीपी की समझ नहीं आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं कोशिश करती हूं कि मैं सीडीपी का आपको एक वर्ड टू वर्ड समझा सकूं, ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही विद इन अ सेकेंड आप वहां पे आंसर को अपने लगा सको। ओके, आज कोहलवर्ग वाइगोत्स्की आपको करनी है वहां पे, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो आपके हैं ना वो घुमा घुमा के वहां पे पूछे जाते हैं। और उसके बाद है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं मैम गलत हो जाता है। अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो आप 100% बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो सीटेट में, क्योंकि देखो आपके अभी 90 नंबर आ रहे हैं और आप इतने कॉन्शियस भी हो कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मतलब आपको सच में अपने पेपर को क्लियर करने की आपके अंदर जो एक जुनून है वो है ना। इसलिए आप चीज़ों को इतना सीरियसली ले रहे हो, तो आप अपने अंदर यही जुनून बना के रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और अपनी पढ़ाई को प्रीवियस ईयर को आधार बना लो। मतलब एकदम आपको समझ लो कि प्रीवियस ईयर के बिना आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। इस तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लो चीज़ों को, और आप प्रीवियस ईयर को मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगा दो। आपको 2 से 3 ट्राई करो, 2 से 3 कम से कम आपको सॉल्व करने हैं। और मान लो अगर आपने 2 भी सॉल्व करे हैं, तो जितने भी डाउट्स थे उसके, वो शाम तक आप उसी दिन उसको क्लियर कर लो। ओके, तो आई होप आपके कुछ सवालों का जवाब आपको मिला होगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के लिए। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ पर भी हम इसी तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे, और आपके प्रीवियस ईयर साथ में चल रहे हैं। और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि हमें आखिर में जीतना है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।